वीडियो में कही गई बातों का पूर्ण से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार नहीं होगा। जो मुकदमे दर्ज किए उसके बारे में आप एक बात बताओ। इन्होंने हमारे बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज किया पीपली के अंदर 307 के मुकदमे, 80-80 सालों के बुजुर्गों की लातें तोड़ी हैं, सिर फोड़े हैं, वो भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और जितने हमारे भाई जो इनके हाथों से जो खून से रंगे जो इन्होंने ये हत्याएं की हैं, जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, उसके भी मुकदमे मोदी सरकार, अमित शाह और खट्टर और ये जो दुष्यंत है दुश्मन, खट्टर नहीं खटाड़ा, इन सब के ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। इनकी इतनी ज़्यादा तानाशाही चल रही है। आज भी ये कह रहे हैं कि तमाशा है, कह रहे हैं तो तमाशा हो रहा है, कुछ नहीं है तो तमाशा कर रखा है। क्यों तमाशा है? देश का अन्नदाता यहाँ बैठा, आप सियासत कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, तमाशा कहाँ से हो गया? हम खुली छत के नीचे सर्दियों में यहाँ पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके 3 साल की बच्चियों से लेके 80-80 साल की माताएं बुजुर्ग, जो आप कहते थे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज देख लो वही तो क्राइम है, उससे ज़्यादा बढ़ गया। आज के टाइम पे पूरे आंकड़े उठा के देख लो जो मोदी मीडिया नहीं दिखाती। और जो बेटी पढ़ाने की बात करते हो, 10 महीने से स्कूल बंद है, वो छोटी छोटी बच्चियाँ जो पवित्र आत्मा अपने घरों में कैद होकर रहेगी। कहाँ से कहाँ का न्याय है? कहाँ की सरकार है आपकी? ये इस तरीके से जो हत्या का केस दर्ज करा दे रहे हैं, कभी कुछ करा दे रहे हैं, तो ये कैसे ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। चाहे कितने मुकदमे कितने दर्ज कर लो, चाहे कितनी ज़्यादा शहादत, अगर ये कहते हैं ना 13 केस दर्ज कर दिए, चाहे 13 लाख केस दर्ज कर लो, हम अपने घर से पूरा इरादा करके आए हैं, ये काले कानून वापस करा के जाएंगे। चाहे कितनी शहादत देनी हो, कितने केस कितने मुकदमे ये दर्ज कर लो, लेकिन जब ये सरकार बदलेगी, जब ये कुर्सियां इधर उधर होगी ना, जब इनको पता चल जाएगा, जब इनको वोटों की जरूरत पड़ेगी, जब पता लग जाएगा कि आपने ये काले कानून पास करके कितनी बड़ी गलती करी है, ये मुकदमे दर्ज करके कितनी बड़ी गलती करी है जी। यूएस के सांसद जो है, उन्होंने 7 सांसदों ने लिखी है चिट्ठी, तो क्या लगता है यूएस से दबाव पड़ेगा और वहाँ के लोगों को लिखना पड़ रहा है? यहाँ मोदी जी खुद स्पीच दे रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, यूएस वाले हो गए, कनाडा वाले पीएम ने ही बोला है, और आज माइक पोम्पियो ने भी हमारा समर्थन किया है। बहुत अच्छी बात है, जो एक जन आंदोलन बना था, इसे क्रांति का रूप दिया। और ये एक मोदी सरकार एक गरीब वर्ग की ना सोचते हुए पूंजीपतियों की गोद में बैठ के इसको एक वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध बनाने की साजिश कर रही है, जो एक हट पर अड़ी हुई है, जो एक ये सोच रही है कि हमारी नाक का सवाल है। नाक तो आपकी कट चुकी है मोदी जी, चेहरा तो आपका सबको साफ हो गया है। जो आप हर स्टेट में जाके जहाँ चेहरे बदलते हो, चेहरे तो आपका साफ हो गया। आपने क्या किया? हमारे हरियाणा में एक बात चली थी भाई पहले, वो कहते थे कि आपको सस्ता सोना देंगे नेपाल से लाके। उन्होंने क्या किया? शुरू में हमने 10,000 रुपये का लेके देखा कि 10,000 में कुछ नहीं होता, देखते हैं 24 कैरेट सोना 1 तोला दे रहा है 10,000 में, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लेके देखो। अगर भाग भी गया तो उन्होंने 10,000 रुपये का अपने घर से पैसे लगा के करनाल से लेके दे दिया। उसके बाद हमने 50,000 दे के देखे, 50,000 का भी दे दिया। हम देख रहे सस्ता मिल रहा है। जब हमने पूरे रिश्तेदारों से इकट्ठे करके बंदे किसी व्यक्ति ने पैसे दे दिए, वो भाग गए। वही काम ये मोदी सरकार कर रही है, जो कह रही है ना आज 18,000 करोड़ रुपए हमने खाते में डाल दिए। अरे एक आदमी को आए कितने हैं? ये तो देख लो, 2,000 रुपये, 3 रुपये 33 पैसे एक दिन के। 3 रुपये में क्या होता है? आज कोई बीड़ी बीतता है, उसको बीड़ी भी नहीं आती 3 रुपये में। भाई कहाँ से कितना बड़ा कितना मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। और 1 मिनट, जो ये कह रहा है, ये अब नारनौल में जो करी थी, पीछे अभी अनशन किया था, अगर वहाँ एक बात बताओ, अगर वहाँ ऊपर सेंटर में कांग्रेस की सरकार होती, इनेलो की सरकार होती, फिर तो हम ये बात मानते कि आप विपक्ष, आप उनके विरोध में बैठे हो, आप अपनी सरकार के विरोध में बैठ के हमने अनशन कर दिया। और ऊपर से फिर वीडियो वायरल होगी, जो नायब सैनिक हुई है कुरुक्षेत्र सांसद की, उनकी वीडियो वायरल हुई। और कितनी बड़ी तानाशाही ये उन्होंने, जो सोशल मीडिया का एक वर्कर था, उसने जो ये वीडियो दिखाई, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। ये तानाशाही नहीं और क्या है? ये हिटलर शाही नहीं और क्या है? ये हिटलर से भी ज़्यादा, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा, वो कहते थे अंग्रेज़ों के से भी ऊपर काले अंग्रेज वो है। ये कलयुगी राक्षस है, ये सारे पिट्ठू हैं। और जो ये खट्टर और ये दूसरे था, ये तो कठपुतली है। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो मोदी सरकार के साथ, हम इनको इस कुर्सी से उठाकर और इन काले कानून को वापस लेकर जाएंगे। चाहे आप मुकदमे दर्ज करो, चाहे कितनी लाशें बिछाओ, चाहे इसको कुरुक्षेत्र की भूमि जो आप बनाना चाहते हैं ना, वो बना लो, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ना पहले हटे थे, ना अब हटेंगे, और ना आगे तक यहीं डटे रहेंगे, और बैठे हैं और बैठे रहेंगे। हिंदी में हम लोग देखो सर, मेरा नाम देव सिंह है, शामली से। ये देना चाह रहे हैं काफी सरकार है ना, देखो हमारे किसान 2000 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उत्तराखंड से आ रहे थे, उन्हें यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पे रोक लिया गया। पुलिस ने हाथ वगैरह तोड़ दिए, गिरफ्तारी कर रही। सरकार तानाशाही कर रही। सरकार ये नहीं समझ रही, किसान जो देश की रीढ़ है, इसको ही ख़त्म करना चाह रही। अडानी अंबानी की के इशारों पर चल रही सरकार, तो 2 पट्टों के बीच में फंसेगी जी। सरकार ने ये नहीं शर्म आती। 6,32,000 गाँव हैं, इनकी आत्मा किसानों से जुड़ी है। मजदूर के कानून वापस लेने चाहिए। 25 किसानों की मौत हो चुकी है।
हरियाणा में हत्या का केस दर्ज करवाया खट्टर ने। देखो खट्टर चाहे हत्या का केस करवा लो चाहे 302 का करवा लो, वापिस तो लेने पड़ेंगे किसानों पर जो FIR दर्ज हुई। और जो ये काले कानून है ना, ये पूरे देश को ख़त्म कर देंगे। आप देख लो बिहार सरकार का, जो बिहार सरकार ने 2006 में APMC मंडी ख़त्म कर दी थी सर। आज बिहार का किसान पूरे देश में मजदूरी करने जाता है क्योंकि वहाँ मंडी नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं मंडी को हम बाजार बना रहे हैं। नो नहीं सर, मंडी अगर मंडी को बाजार बनाते आप देख लो बिहार में, बिहार का किसान हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, केरल वगैरह, पश्चिम बंगाल मजदूरी क्यों करने जाता? ये तो और बढ़ावा देना चाह रहे। ये क्या कहा इस कानून में हमें दलाल हटा दिए। ये तो ATM तो भी आए दलाल। देखो जो है ना हमारे जो अड़ती है, अड़ती पे तो किसान शादी वगैरह में हरियाणा का, पंजाब का पहले पैसे लिया था। सबसे बड़ा तो इनका दोस्त यही है, उसको ये खत्म करना चाह रहे सर। मंडियों की मैं बताता हूँ एक छोटी सी बात। जो आप मंडियों की बात कर रहे हैं, अगर कोई किसान जैसे अब मंडी में जाके हम बेचते हैं, एक अंगूठा लगाते हैं भाई सब जाके, एक अंगूठे में चाहे 10 लाख रुपए उठा ले, आधी रात को कोई ज़रूरत पड़ जाए, अगर बैंक में जाएंगे 200 अंगूठे लगवाएंगे, कोई कहेगा आधार कार्ड लेके आओ, पैन कार्ड लेके आओ, आप पहचान पत्र लेके आओ, तो हम बैंकों में क्यों जाएंगे? अगर जो ये प्राइवेट मंडी बना रहे हैं, अगर कोई किसान अगर बाहर फसल बेचने जाएगा, प्राइवेट मंडी से जाएगा भी, तो अगर धीरे धीरे वहाँ जाएगा तो व्यापारी भी वहाँ जाएगा, तो मंडियाँ तो अपने आप ही खत्म होगी। इनको खत्म करने की जरूरत नहीं है, ये सारी साजिश है। और ये हमारा जो ATM है इसको खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। और एक जो तीसरा कानून है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो मेरे भाई हैं, मैं हमारे देश में कुछ 60% लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक पूरे तरीके से इस काले कानून के बारे में पूरी डिटेल से नहीं पता, जो अनपढ़ लोग हैं उनको आप समझाएं। और जो तीसरा ऑर्डिनेंस पास किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, वो उसको एक बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और आगे लोगों को भी समझाएं। जैसे एक पोल्ट्री फार्म होता है ना, जो मोदी सरकार जैसे वो समझा रही थी वो करके, एक पोल्ट्री फार्म में एक पोल्ट्री फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म कंपनी के थ्रू होता है। जब वो अपना दवाई भी वो देंगे, दाना भी वो देंगे, सब चीज़ कंपनी का होता है। लेकिन जब मार्केट के अंदर बच्चा जाएगा, अंडे जाएंगे, जब उस पोल्ट्री फार्म वाले को 1-2% के हिसाब से मिलेगा। वही काम ये वही पोल्ट्री फार्म ही बना रहे हैं। हमारी धरती माता को, जो हमारी माता है, ये पोल्ट्री फार्म बनाने की कोशिश है। हम अपनी ज़मीन में परसेंटेज के हिसाब से एक दलाल की तरह वो रह जाएंगे भाई साहब पिट्ठू। ये हमारे कोई गुलाम बनाने की साजिश है, जिंदा लाश बनाने की। जिंदा लाश हम नहीं बनना चाहते भाई साहब, ये बिल्कुल ख़त्म करके जाना है। ये कहते हैं ना कि बेटी नहीं बचाओगे तो घरवाली कहाँ से लाओगे। अब हम ये पूछते हैं कि आप खेती नहीं बचाओगे तो अन्न कहाँ से खाओगे? जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, वो ये कहते हैं बार-बार। कहाँ अफवाहें कैसे? 1 मिनट भैया बताओ, अगर कोई कंपनी ने हमारे साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया, तो कर लिया, दवाई उसकी, पानी उसका, बिजली उसकी, और बिजली भी इन्होंने महंगी कर दी है। अगर उसने 1 साल तक हमको 1 लाख का 2 लाख का चलो लालच दे भी दिया, अगली बार वो बोलेगा कि आपने इसकी संभाल नहीं करी, आपने फसल अच्छे से नहीं हो करी, आपके तो दाने ठीक नहीं है, आपके तो दाने कम हुए हैं। अगर उसके बाद वो हमको 1 लाख की जगह 1 साल दे देगा, दूसरी साल 20,000 देगा, तो उसको कहाँ से लेगा किसान? तो वो तो झगड़ा अपने आप ही होना है, SDM DC के चक्कर काटते ही रहने हैं। लेकिन अगर उन्होंने हमारे साथ क्या कहते हैं जी, जो खेत में 60 किलो की ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨੇ ਅਨਾਜ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਜਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਬੈ? ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਕਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੋ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹੁੰਚ? ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ 250-300 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਹੁਣ ਕਹਿ 700 ਰੁਪਇਆ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, 150 ਰੁਪਇਆ ਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੋਲਾਂ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 150 ਰੁਪਇਆ ਵਾਨੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੂੰਗੇ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਚੱਕਰ ਹੋਏ ਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ ਨਾ ਕਿ ਘਟੂਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ जो भी बेनिफिट दे सके। हमको नहीं चाहिए उसका क्या लोड है, हमको नहीं है। जो देखो रोटी 3 खाना है जिसने, उसको 4 खिला देगा, वो कैसे खाएगा? इसीलिए हमको बिल का नहीं चाहिए, ये माप चाहिए। देखो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, माता बैठियां हैं, सभी देखो ठंड में बैठा है। कोई हमें थे छौंक में तो आए नहीं गए, बिछौंक है। देखो हम घर में पहनने वाले हैं, खेत में हम जाने वाले हैं, सभी हम इतने खड़े हैं, एक खाद नहीं मिलती। ये देखो इतना बंदा ख़राब है,
इसने एक बार ही भी नहीं किया चलो हम माफ़ कर देगा। देखो बुजुर्ग बूढ़ी है, कितना बच्चा हमारा मर गया, निक्का निक्का बच्चा, एक एक पुत्र है माँ का, वो मर गया। देखो कितना निष्कान होया। अभी इसने कीड़ा भी नहीं सोचा भी ये सरदार चलो को माफ़ कर दिए। जे किसान ना रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। किसान जे कणक बीजनों हट गया ना, कितना चेरा 1 या 2 साल चलाएगा, सभी भूखा मरेगा। जो आड़तिया है ना, वो मेरा भाई है, हम उससे रात में भी पैसा ले जाएगा, हम कभी भी हम उससे पैसा ले गए तो इसको हम कहाँ से पालेगा? दबानी मानी को बेच के हम कहाँ से पालेगा? इसीलिए ये बोलता है जो बिल है तिन्हें इसको माफ़ करो, हमको नहीं चाहिए। हाँ जी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।